हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.1 चल रहा था और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में बस आपको इतना सा ही रिजल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, और इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। डायग्राम कुछ यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, ये वाला रिजल्ट अंदर वाला, ये बराबर है किसके, पी आर क्यू के। तो ये पी आर क्यू मतलब इस अंदर वाले रिजल्ट के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अंदर वाले रिजल्ट बराबर है, ये उसने दिया हुआ है। और आपको लाने के लिए बोला है कि पी क्यू एस बराबर आना चाहिए पी आर टी के। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये रहा पी क्यू एस, बाहर की तरफ देख सकते हो पी क्यू एस, ये बराबर आना चाहिए किसके, पी आर टी के। पी आर टी के ये आपको बराबर लाना है। इसका मतलब ये है कि अंदर वाले बराबर है तो बाहर वाले भी बराबर आना चाहिए। और बच्चों ये आपको दे रखा है तो इसका अपन इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, आगे जाके इसका यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये एक पॉइंट है। क्या है बच्चों, एक पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है वो लाइन पर अलग आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। और लाइन पर जब कोई पॉइंट आ जाए और उस लाइन पर दो या दो से ज्यादा एंगल बन जाए, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, तो इनको प्लस करने पर कितना आएगा, 180। तो यहाँ बच्चों पर रिजल्ट लगाते हैं पी क्यू एस, एक तो लिखेंगे पी क्यू एस, ठीक है। और अंदर वाले रिजल्ट का नाम होगा पी क्यू आर। क्या होगा बच्चों, पी क्यू आर। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180। ये आपके पहली इक्वेशन दे आ चुकी थी, तो ये दूसरी दे देंगे। और ये 180 के बराबर क्यों है, क्योंकि लाइन पर बन रहे हैं, और लाइन पर बनने वालों को आप बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हिंदी में बोलोगे बच्चों रैखिक युग्म कोण, ठीक है। अब इसी बच्चों पॉइंट आर पे भी देख लो, पॉइंट आर पर भी दो दो बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पर फिर से आप एक तो अंदर वाला लोगे जिसका नाम है पी आर क्यू, क्या है बच्चों, पी आर क्यू। और एक बाहर वाला लोगे जिसका नाम है पी आर टी, क्या है बच्चों, पी आर टी। और दोनों को प्लस करोगे तो फिर से 180, और ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। और रीजन में सेम टू सेम बात यहाँ आप छाप देना। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी दो रिजल्ट आपको इस तरह से दे रखे हो कि उसका या तो LHS या RHS, मतलब या तो इधर वाला पार्ट या इधर वाला पार्ट क्या हो, सेम हो। क्या हो बच्चों, सेम हो। तो बाकी जो बचा रह जाता है ना, वो भी आपस में क्या आता है, सेम आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो भी 180 के बराबर आ रहा है, और ये रिजल्ट भी 180 के बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों रिजल्ट एक ही चीज के बराबर है, तो बची हुई चीज ये दोनों भी आपस में क्या होती है, बराबर। ध्यान रखना है, जब भी कोई दो रिजल्ट एक जैसी चीज के बराबर आ जाए तो वो दोनों बचे हुए पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या कर सकते हैं अपन, बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों 180 के बराबर आ रहे हैं। तो इन दोनों की मदद से बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हिंदी में लिखना बच्चों समीकरण 2 व 3 से, तो इन दोनों की मदद से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर। तो बराबर करते हैं बच्चों, बराबर करने पर क्या मिलेगा, पी क्यू एस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, और बराबर में प्लस के बाद पी आर टी। ये आ चुका है बच्चों। अब जो दे रखा था उसकी मदद ले लो। दे क्या रखा था, दे आपको रखा था कि पी क्यू आर जो है ना वो पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर की जगह में पी आर क्यू लिख सकता हूं इस जगह, ठीक है। तो पी क्यू आर को देखो, तो पी क्यू आर आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, ये रहा पी क्यू आर। तो इसकी जगह में पी आर क्यू लिख सकता हूँ, बाकी ये तीनों ऐसे के ऐसे। तो अपन लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट की मदद, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर ये पी क्यू एस ऐसा का ऐसा, इसको छोड़ दो, पी आर क्यू भी ऐसा का ऐसा, और पी आर टी भी ऐसा का ऐसा। यहाँ पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पी आर क्यू। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस रिजल्ट में इधर की तरफ और उधर की तरफ कुछ ना कुछ सेम आ रहा होगा। आपको दिख रहा है कि हाँ सर, पी आर क्यू इधर भी आ रहा है और पी आर क्यू इधर भी आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस वैसे भी तो कटने हैं, तो यही कट कर दो। बचा क्या रह गया, बचा रह गया बच्चों आपके पास पी क्यू एस और उधर पी आर टी। अब ये रिजल्ट आया है, आपको लाना क्या था, तो आपको भी ये लाना था पी क्यू एस बराबर आए पी आर टी के, मतलब बराबर आ चुका है। तो यहाँ लिख देना बच्चों हैंस प्रूव्ड, हिंदी में लिखना इति सिद्धम। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप
क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक तो ये डायग्राम दिया हुआ है और एक बात बोली है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। फिर से कुछ ना कुछ बराबर दे दिया बच्चों, तो इसका यूज होगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब देखो ये आपको दिया हुआ है और आपको लाने के लिए बोला है, आपको बताने के लिए बोला है कि जो ए ओ बी है ना वो क्या होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए, मतलब रेखा होना चाहिए। तो ए ओ बी कहाँ है, तो ए ओ बी ये रहा। तो बच्चों इसको मुझे लाइन बताना है। क्या बताना है, लाइन। तो लाइन कैसे बताऊं, इसको मैं कैसे बताऊं कि ये लाइन है कि नहीं है। तो मैंने आपको एक रूल बताया बच्चों, अगर कोई लाइन हो, कोई लाइन हो और उस पे कोई पॉइंट आ रहा हो और वहां से 2-3 लाइन ऐसे जा रही हो, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं, 2 3 4 5 6 जितने भी बने, उन्हें प्लस करने पर अगर 180 आ जाए तो वो लाइन होती है। ये मैंने आपको बताया था, होती नहीं होती लाइन। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यार इसको लाइन लाना है, मुझे क्या लाना है, इसको लाइन। तो लाइन लाने के लिए बच्चों इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, एक्स और वाई, या तो इन्हें प्लस कर लो 180 आ जाए, या फिर नीचे की तरफ भी देखो 2 एंगल बन रहे हैं w प्लस जेड, या इन्हें प्लस कर लो 180 आ जाए। इसका मतलब ये या तो इन दोनों को प्लस करने पर 180 आ जाए या फिर इन दोनों को प्लस करने पर 180 आ जाए। तो अपन कह देंगे कि AOB क्या है, एक लाइन है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि लाइन लाने के लिए मुझे या तो इन दोनों को x प्लस वाई बराबर 180 आ जाए, या फिर w प्लस जेड बराबर कितना आ जाए, 180 आ जाए। तो मैं कह दूंगा कि AOB एक लाइन है। तो अब इसके लिए बच्चों क्या करें, तो आपको पता होगा बच्चों की कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स बने रहे तो उनको प्लस करने पर कितना आता है बच्चों, 360 आता है। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360 होता है। अब देखो ये चारों कोण कौन कौन से, तो यहां आप देख सकते हो x है, y भी है, w भी है और z भी है, और बराबर में क्या चल रहा है, 360। अब बच्चों इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद आप इसकी मदद ले लो। बस आपको क्या दे रखा है कि x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है। तो आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख देना। तो यहाँ x प्लस वाई आ रहा है तो इसको बदलेंगे, बाकी w प्लस जेड एज इट इज, 360 भी एज इट इज। यहाँ x प्लस वाई आ रहा है ना, तो x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड। तो इसकी जगह बच्चों में लिख सकता हूँ w प्लस जेड और ये वाला एज इट इज। अब यहाँ आप देखोगे कि यार यहाँ तो 2 w हो गए, w मिलके, और 2 ही z हो गए। तो यहाँ पर जोड़ने पर एक तो बनेगा 2 w और यहाँ पर 2 z और बराबर में 360। बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा रहेगा यार w और यहाँ पर z और बराबर में 360। अब बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई में ना, तो w प्लस जेड को तो यहाँ छोड़ देगा ये, और 2 के लात पड़ेगी तो वो 360 के कदमों में जाएगा, और 2 से 360 कट हो जाता है 180 टाइम। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिला, w प्लस जेड बराबर 180। अब w प्लस जेड बराबर 180, इन दोनों में से कुछ है तो आप हो गया सर ये रहा, मतलब w प्लस जेड 180 आ गया, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ गया। इसका मतलब AOB क्या होगी बच्चों, एक लाइन होगी। तो यहाँ लिख देना हेंस AOB इज अ लाइन। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः AOB एक रेखा है। और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।